हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। इससे पहले हम अपने पाइथन में 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। कितने? 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। और कौन कौन से कौन कौन से पूरे कर चुके हैं? एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। और नेक्स्ट हम कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट हम कर चुके हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। इन दोनों की तो हम एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी कर चुके हैं, और साथ के साथ अब हम प्रैक्टिस सेशन भी अपना ज़रूर लेकर के आएंगे। आफ्टर 1 वीक मैं सोच रही हूँ कि आप लोग का प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर दूँ, जो कि इवनिंग में रहेगा लाइव, जिसमें कि एमसीक्यूज प्लस आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा वैसे ही मैं स्टार्ट कर दूँगी उसे। आज हम जो करेंगे वो करेंगे अपना स्ट्रिंग चैप्टर ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो होती है ना हमारी सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। सबसे पहली बात तो सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। अ स्ट्रिंग इज इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। एनक्लोज्ड इन आइदर सिंगल कोट्स, वो सिंगल कोट्स में भी हो सकते हैं, डबल कोट्स में भी हो सकते हैं, आपके ट्रिपल कोट्स में भी हो सकते हैं। जैसे कि S1 स्ट्रिंग लिखी हेलो, S2 में पाइथन, और S3 में क्या है? दिस इज़ अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग। मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इम्यूटेबिलिटी। दूसरी बात क्या है? जो स्ट्रिंग है हमारी वो इम्यूटेबल होंगी। देखो इस तरीके से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग एंड मतलब मान लो व्हाट इज स्ट्रिंग आ जाए 4 मार्क्स में ही, तो आपको ये सारा कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा कि स्ट्रिंग इस तरीके से लिखी जाती है हमारी, इस तरीके से बनती है, ये पूरा लिख के आप देन इस तरीके से इम्यूटेबिलिटी उसकी दिखा सकते हो। जो स्ट्रिंग है हमारी इम्यूटेबल है, मतलब कि जो आपने स्ट्रिंग में एक बार बना दिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते, जो आपने स्ट्रिंग में एक बार क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपने वर्ड लिखा हेलो, उसके बाद आप 0 नंबर इंडेक्स पे, मतलब 0 नंबर इंडेक्स 0 1 2 3 4, आप 0 नंबर इंडेक्स पे चाहते हो कि स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच आ जाए, तो वो स्ट्रिंग में अलाउड नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी किस टाइप की डाटा टाइप है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि जिसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। म्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजेस अलाउड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग में आप इंडेक्सिंग कैसे करोगे? देखो स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग है, पहले हम इंडेक्सिंग को समझते हैं, बाद में डेफिनेशन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि एस नाम की एक स्ट्रिंग है, उसमें पाइथन स्टोर है, तो ये है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। जो हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी ना वो होगी 0 से स्टार्ट। जैसे पी के पास कितना है? 0, Y1, T2, H3, 0 4 और N5, तो 1 0 1 2 3 4 5, ये है हमारी इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी वो पीछे से शुरू होगी, और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होगी। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। Indexing is in strings refers to accessing individual characters of a string using their position. इंडेक्सिंग क्या होती है हमारी स्ट्रिंग में, जिसके थ्रू हम अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 0, जो 0 से स्टार्ट होती है फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर। नेगेटिव इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग कैन ऑल्सो गो फ्रॉम द एंड यूजिंग नेगेटिव नंबर, तो ये पीछे से ऐसे नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर हम कहें प्रिंट करो एस ऑफ, एस हमारी स्ट्रिंग का नाम है, एस ऑफ 0, तो 0 पे नंबर पे हमारा क्या स्टोर है? पी, तो ये हमारा पी आ गया, ठीक है। उसके बाद एस ऑफ नंबर 2 पे हमारा क्या स्टोर है? एस ऑफ 2 पे हमारा क्या है? टी, ये हमारा आउटपुट है। एस ऑफ 5 पे हमारा क्या स्टोर है? एस ऑफ 5 पे हमारा है एन स्टोर, ओके। और प्रिंट एस ऑफ, ये जो हम अगर हमें इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमें वो इस बात का ध्यान रखना है स्क्वेयर ब्रैकेट्स में ही रखना होगा। तो प्रिंट एस ऑफ -1, तो वो क्या होगा? एन। प्रिंट एस ऑफ -3 हमारे पास क्या है? एच। और एस ऑफ -6 हमारे पास क्या है? पी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन कौन से हमारे स्ट्रिंग में लगते हैं? एक तो देखो कंकैटिनेशन लगेगा, रिपीटेशन लगेगा, मेंबरशिप लगेगा एंड स्लाइसिंग लगेगा। कंकैटिनेशन क्या होता है? पहले हम एक बार इनके ऑपरेशंस देखते हैं, देन बाद में डेफिनेशन पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगी। देखो हमारे पास स्ट्रिंग 1 दी है,
इसमें हमारे पास क्या दिया है, कंप्यूटर दिया है, एक पूरी स्ट्रिंग है, इसमें कंप्यूटर स्टोर है। देन स्ट्रिंग 2 है, इसमें क्या स्टोर है, साइंस स्टोर है। देन क्या किया, एक माई स्ट्रिंग अलग से एक क्या ली, माई स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल लिया, उसमें क्या किया, स्ट्रिंग 1 को प्लस एक स्पेस एंड देन स्ट्रिंग 2, इन दोनों को क्या कर दिया, कनकैटिनेट कर दिया। स्पेस को सिर्फ आप ऐसे नहीं कि स्पेस आपने लिख दिया, उसको भी आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग दोनों ही स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए, तब आपके वो क्या होंगे, कनकैटिनेट होंगे। तो स्ट्रिंग 1 में क्या था आपके पास, कंप्यूटर, देन आपने स्पेस स्पेस देन साइंस, तो वो आपका किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा टाइप रिटर्न करेगा। कनकैटिनेट करना मतलब दो अलग अलग या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। कनकैटिनेशन इज द ऑपरेशन ऑफ ज्वाइनिंग 2 और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर, उनको आपस में ज्वाइन करना। इन पाइथन दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग प्लस ऑपरेटर, और ये किस ऑपरेटर के थ्रू होती है हमारी पाइथन में, प्लस ऑपरेटर के थ्रू। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि num1 नाम से एक स्ट्रिंग है, num1 नाम से एक वेरिएबल है, उसमें हमारा 12 स्टोर है, num2 नाम से ABC स्टोर है। देन क्या कर दिया, कनकैटिनेट करवाया ना num1 num+2 को। ये तो नहीं होगा क्योंकि num1 है जो वो हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमारा वो क्या बन गया, स्ट्रिंग। अब वो ऐड हो जाएगा, अब वो कनकैटिनेट हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको इसके बीच में स्पेस ऐड करना है तो प्लस इस तरीके से आपको स्पेस भी ऐड करना पड़ेगा। देन num1 प्लस num2, तो ये हमारा किस तरीके से हो जाएगा, 12ABC। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या है, नाम ही बता रहा है उसका, रिपीट करेगा वो चीज़ों को, ठीक है। रिपीटिशन में लेकिन आपका क्या है कि जब भी जितने भी टाइम्स आपको रिपीट करना है अपनी स्ट्रिंग को, उसको इंटीजर फॉर्म में आप दोगे। जैसे कि प्रिंट आपने किया हेलो, हेलो को आपने कितने टाइम्स रिपीट करे, 2 टाइम्स, तो ये 2 है जो आपका, ये किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। ये ना ही तो फ्लोट टाइप का चलेगा और ना ही आपका स्ट्रिंग टाइप का चलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये आपका किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। जैसे स्ट्रिंग दी है हेलो, ठीक है, num1 में क्या दिया है 10, तो रिजल्ट 1 में आप स्टोर करवा रहे हो स्ट्रिंग *3, तो ये आपका जो स्ट्रिंग में क्या स्टोर है आपका हेलो, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करवा रहे हो, 3 टाइम्स, हेलो हेलो हेलो। स्पेस देने के लिए आपको इसके बीच में स्पेस ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद है रिजल्ट टू में आप क्या स्टोर करवा रहे हो, जो num1 है इसको 4 टाइम्स आप कर रहे हो। देखो नम में आपका जो 10 है ना, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का है, तो अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 इस तरीके से आपका प्रिंट होगा। ये 10 × 4 प्रिंट नहीं होगा, वो तो 40 हो जाएगा। उस केस में आपका होना क्या चाहिए, num1 में आपका जो 10 है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या करोगे, 10 * 4 40 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्रिंट करे हेलो को 2.5 टाइम्स, तो मैंने अभी क्या कहा, फ्लोट टाइप अलाउड नहीं है, तो ये क्या दे देगा, एरर 0। अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी स्ट्रिंग के साथ तो वो एम्प्टी आउटपुट देगा, अगर माइनस वैल्यू के साथ करते हो तो भी वो एम्प्टी आउटपुट देगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे, MCQs खासकर जो बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, ये बताता है कि पर्टिकुलर जो, इसकी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई आपको, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रिपीटिशन अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग बाय रिपीटिंग एन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। रिपीटिशन है जो वो आपको क्या करता है, आपको एक नई स्ट्रिंग बना के देगा, जितनी बार आप कहोगे उतने टाइम्स उसको रिपीट करके देगा। और रिपीटिशन के लिए हम स्टार नाम, जो हमारा स्टार ऑपरेटर है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप। मेंबरशिप हमारा क्या है, मेंबरशिप हमारा बताता है कि क्या पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो हमारी एक जो हमने स्ट्रिंग दे रखी है उसका मेंबर है भी या नहीं है। जैसे कि टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर है, लर्निंग पाइथन इज़ फन। तो आप पूछ रहे हो पाइथन, जो हमारा पाइथन वर्ड है ये आप नया पूछ रहे हो, पाइथन इन टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट में जो पाइथन है तो पाइथन है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। लेकिन पूछ रहे हो आप फन नोट इन टेक्स्ट, फन नोट, देखो एक तो है जो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक तो इन आएगा और दूसरा आएगा नोट इन।
ठीक है। तो फन नोट इन का मतलब क्या है, क्या वो उसमें नहीं है, तो फन नोट इन क्या उसमें नहीं है, बिल्कुल है वो तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। जो इन है वो रिटर्न करेगा, जो उसमें है उसको ट्रू रिटर्न करेगा, और नोट इन अगर वो उसमें नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन ये तो है तो इसमें क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। नेक्स्ट, एस नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें पाइथन स्टोर है पी इन एस, क्या पी है जो पी है वो एस नाम के वेरिएबल में है, बिल्कुल है ट्रू। टी एच इन एस, बिल्कुल है ट्रू। एक्स इन एस, एक्स है जो क्या वो एस में है, एस में है नहीं है तो फॉल्स आ गया। एस फिर एक वेरिएबल है पाइथन, क्या पाइथन इन एस, ये तो स्मॉल है ना, तो ये इसका मतलब क्या है, फॉल्स। पाइथन इन एस ट्रू। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, एक एस नाम का वेरिएबल है, उसमें स्टोर है कंप्यूटर साइंस। तो ये हम क्या करें, एक स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू। इफ़ साइंस इन एस, अगर जो साइंस वर्ड है वो एस में है, इफ़ साइंस इन एस प्रिंट सब स्ट्रिंग फाउंड, तो ये रिटर्न क्या कर देगा आपका, सब स्ट्रिंग, क्योंकि साइंस तो है, सब स्ट्रिंग फाउंड, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं होता, मान लो साइंस की जगह पे आपका ABC होता, तो क्या ABC इन एस है, तो क्या रिटर्न कर देता है, फॉल्स। फॉल्स जैसे ही रिटर्न करता तो आप किसके पास जाते हैं, एल्स के पास, तो सब स्ट्रिंग नोट फाउंड प्रिंट होता। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या स्टोर है, आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। देन प्रिंट पाइथन इन टेक्स्ट, पाइथन है जो वो एग्जैक्ट इन टेक्स्ट है, बिल्कुल ट्रू। जावा इन टेक्स्ट, जावा तो नहीं है, तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है इन पाइथन, जो हमारा स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग अब हम देखते हैं क्या होता है स्लाइसिंग इन पाइथन। देखो आप स्लाइस को इस तरीके से भी याद कर सकते हो, आप लोग पिज़्ज़ा खाते हो ना, उसमें स्लाइस करके खाते हो, टुकड़े टुकड़े करके, तो स्लाइसिंग पाइथन में भी वही है। तो स्लाइसिंग के क्या कर, स्लाइसिंग से आप क्या करते हो, अलग अलग टुकड़े निकाल लेते हो एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि अब हमें दिया हुआ है, पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इन पाइथन स्लाइसिंग इनेबल्स यू टू एक्सट्रैक्ट अ सबसेट ऑफ स्ट्रिंग, एक जो आपकी स्ट्रिंग दी होती है ना, उसमें से एक सबसेट निकाल के आपको देता है, बाय डिफाइनिंग द स्टार्ट एंड इंडाइसेस, जो कि उसमें स्टार्ट और एंड हमारी वैल्यूज़ दी होती हैं, और स्टेप वैल्यू भी कभी कभी दी होती है। जो इसका सिंटेक्स रहता है वो रहता है, सबसे पहले आती है हमारी स्टार्ट वैल्यू, देन स्टॉप वैल्यू, देन स्टेप वैल्यू। आपको ये आगे समझ में आएंगी क्या होती है स्टार्ट स्टॉप स्टेप, मैं आपको समझाती हूँ। आपको दिया हुआ है एक जो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल दिया है, उसमें हेलो वर्ल्ड आपका स्टोर है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी क्या करवा लेते हैं, सबसे पहले हम इसकी करवा लेते हैं इंडेक्सिंग। ओके, सबसे पहले इंडेक्सिंग करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देन क्या कह रहा है कि टेक्स्ट में 0 से 5 तक आप क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर दो जो आपकी स्ट्रिंग है उसे। तो 0 से 5 तक करना है हमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्टॉप वैल्यू होती है ना, स्टॉप वैल्यू अपर वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करते, इसे एक कम को हम काउंट करते हैं। तो कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4, इंडेक्स 0 to 4 हमारा क्या है, HELLO, जो ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। देन 6 to 11, 6 to 11, तो 6 7 8 9 10 अपर वैल्यू हमारे पास क्या है, आउट ऑफ हमारी रेंज है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। 11 से एक कम हमारा क्या होगा, 10, तो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन इन्होंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है और स्टॉप वैल्यू जरूर दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम स्टार्ट वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, और इंडेक्स हमारा एक कम तक चलेगा तो 4 तक चलेगा, तो 0 1 2 3 4 ये हमारा प्रिंट हो गया हेलो। देन उसके बाद 7 एंड वैल्यू नहीं दी है, तो 7 से स्टार्ट होकर के हम लास्ट तक जाएंगे, 7 8 9 10, तो 7 टू एंड, ओके, ORLD। देन स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है ना ही स्टॉप वैल्यू दी है, लेकिन स्टेप वैल्यू दी है। स्टेप वैल्यू क्या दी है, 2। देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो स्टेप वैल्यू होती है ना वो होती है 1, मीन्स कि आप H के जीरो, जो 0 है, 0 के बाद 1 पे जा रहे हो, 1 के बाद 2 पे जा रहे हो, मतलब +1 आप हो रहे हो। लेकिन जब आपकी स्टेप वैल्यू 2 दे दी तो आपको 0 + 2 करना है, ठीक है। 0 पे हो आप H, देन इसमें +2 हो गया, आप किसके पास आ जाओगे, L के पास, देन +2 हो गए O के पास, देन +2 होकर के आप W के पास, एंड देन 8 के पास, देन 10 के पास, इस तरीके से आप आ जाओगे। तो HLOWR
डी। इस तरीके से आपका ये क्या होगा, प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू दी है, टेक्स्ट आपका दिया है -5 से -1 तक, -5 से -1 तक दिया है। तो इसकी जो हम इंडेक्सिंग है अब माइनस में कर लेते हैं एक बार, तो माइनस में करके देखते हैं इंडेक्सिंग। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है, इस तरीके से हम करके देखते हैं। इसको हम अलग से ही कर लेते हैं, साफ साफ सुंदर सुंदर, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। तो HELLOWORLD -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है, तो -5 कहाँ है हमारा, -5 हमारा यहाँ है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या कह रही थी आपको, जो हमारी स्टेप वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है हमारी, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी -5 -1 और यहाँ पे भी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, 1 ही होगी अभी भी। तो -5 में जैसे ही आप +1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -4। तो आप -4 के पास पहुँच जाओगे। -4 + 1 कितना होगा, -3 -3 + 1 कितना होगा, -2 -2 माइनस तो आपका +1 कितना होगा, -1, इसके पास पहुँच जाओगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि -1 तक आपको चलना है, तो मतलब क्या है कि हम लास्ट वैल्यू तो लेंगे ही नहीं, तो हमारा कहाँ तक चलेगा, -2 का, तो WORL इस तरीके से। उसके बाद देन कह रहा है आप टेक्स्ट प्रिंट करो, लेकिन आपकी जब अब की बार है जो वो स्टेप वैल्यू है वो -1 है, लेकिन अब की बार आपको ना ही तो स्टार्ट वैल्यू दी है ना ही स्टॉप वैल्यू दी है। तो जैसे ही आप -1 करोगे ना, तो वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को उल्टा कर देगा। उल्टा मतलब जो आपका स्ट्रिंग अभी आगे से है ना, तो वो उसको पीछे से प्रिंट करना शुरू कर देगा। पहले D प्रिंट करेगा, देन L प्रिंट करेगा, देन R प्रिंट करेगा, देन O, फिर W, इस तरीके से उल्टा प्रिंट करना स्टार्ट वो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट 5 to 5। क्या कह रहा है कि आपकी स्टार्ट वैल्यू और जो एंड वैल्यू ना वो सेम है दोनों। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि टेक्स्ट वैल्यू में क्या कह रहा है कि स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दी, स्टॉप वैल्यू भी नहीं दी, लेकिन स्टेप वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा, मतलब कि आप उससे आगे जा ही नहीं रहे। तो स्टेप कैन नॉट बी 0, स्टेप कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती, वैल्यू एरर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है कि स्टार्ट आप करो 1 से 6 तक, देन 1 से 3 तक। तो सबसे पहले 1 से 6 तक हम देखते हैं। 1 से 6 तक हमारा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा 1 से 6 तक। 1 से 6 तक हमारा आएगा ELLO ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन अब इसमें 1 से 3 तक 0 1 2 3 4। ठीक है, अब आप इसमें 1 से 3 तक जाओगे तो 0 तो है ही नहीं, 1 2 3 अपर वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो LL आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इन्हें सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रैवर्सिंग। हम स्ट्रिंग्स को ट्रैवर्स कैसे करेंगे, ट्रैवर्स करना मतलब कि हर एक एलिमेंट तक जाना अपनी स्ट्रिंग में। तो ट्रैवर्स हम 3 तरीके से करेंगे। ठीक है, वैसे तो 2 तरीके से करेंगे, लेकिन फॉर लूप में हम 2 तरीके से करेंगे और एक होगा हमारा वाइल लूप से। ओके, तो देखते हैं इन्हें। यूजिंग फॉर लूप विद इंडेक्स रेंज। जब आप रेंज के साथ अपने जो लूप को है वो ट्रैवर्स करोगे, देखो जैसे कि आपको दिया सबसे पहले A = बेस्ट दिया है, देन फॉर I इन रेंज में क्या दिया है, लेंथ ऑफ A। लेंथ आप कैसे काउंट करते हो, मान लो आपको BEST दिया है, लेंथ करने के लिए, काउंट करने के लिए आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4। तो लेंथ कितनी आ गई है आपकी यहाँ पे 4। तो लेंथ ऑफ A कितनी आ गई है हमारी 4। तो रेंज फंक्शन में जब आपका 4 स्टोर है तो इसका मतलब क्या है, आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3। इस तरीके से रेंज फंक्शन हमारा वर्क करता है। अपर वैल्यू हम रेंज में नहीं लेंगे। तो आई में सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, I = 0।
ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 0। प्रिंट ए ऑफ आई, आई में हमारे पास क्या है 0, तो ए मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है इसमें 0 नंबर इंडेक्स पे हमारा क्या है, ए ऑफ 0 हमारा क्या है बी। ठीक है, देन हम वापस गए अपने लूप में। अब आई के पास क्या आ गया हमारा, आई के पास आ गया हमारा 1। देन प्रिंट ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 हमारे पास क्या है ई प्रिंट हो जाएगा ए। देन उसके बाद ए ऑफ 2 आएगा, ए ऑफ 2 हमारे पास क्या है एस। देन ए ऑफ 3 आएगा, उसके बाद टी। बस यहीं तक हमारी जो है रेंज है वो है। तो इस तरीके से हमारा क्या प्रिंट हो गया है बेस्ट। ये देखो लेंथ ऑफ ए 4, रेंज हमारी 4 है, तो 0 1 2 3 4 ए ऑफ आई प्रिंट्स कैरेक्टर एट ईच इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा यूजिंग फॉर लूप डायरेक्टली ऑन स्ट्रिंग। फॉर लूप को हम डायरेक्टली स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर ए में हमारा क्या स्टोर है बेस्ट, फॉर आई इन ए मीन्स कि आई एक एक करके एक एक कैरेक्टर के पास जाएगा। आई में सबसे पहले ए में क्या है बी, तो बी जाएगा। देन प्रिंट आई, आपने आई को डायरेक्ट प्रिंट कर दिया ना, आई में क्या स्टोर है बी। देन फिर से हम आई के पास गए, अब आई किसके पास गया, आई इन ए में बी के लिए चल चुका था, अब किसके पास जाएगा ए के पास। देन फिर किसके पास जाएगा एस के पास, और इसी तरीके से टी के पास। लूप डायरेक्टली पिक्स ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को एक एक बार पकड़ेगा और इसमें इंडेक्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस आपके बहुत सारे प्रोग्राम होंगे आगे चैप्टर में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप किस तरीके से हमारा चलता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक चलता है। देखते हैं अपने क्वेश्चन में। ए स्ट्रिंग है, इसमें क्या स्टोर आपका बेस्ट, आई में आपने क्या स्टोर करवा दिया 0। आपका जो आई है वो जब तक चलेगा जब तक कि लेंथ ऑफ ए है, आई की वैल्यू जो लेंथ ऑफ ए से लेस देन है। मीन्स लेंथ ऑफ ए क्या है 1 2 3 4 4, तो आई लेस देन 4। प्रिंट आई में हमने सबसे पहले क्या स्टोर करवाया है 0, प्रिंट ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 पे हमारा क्या है ए बी, तो बी प्रिंट हो गया। देन आई की वैल्यू को क्या कर दिया +1 कर दिया, तो आई की वैल्यू अब क्या होगी हमारे पास 1 से 0 से 0 + 1 होगी क्या होगी 1। क्या 1 है जो लेस देन 4 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। देन प्रिंट ए ऑफ आई, ए ऑफ 1 में क्या है हमारे पास अब ई, तो ई प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद आई की वैल्यू को क्या किया 1 + 1 2, क्या 2 है हमारा वो लेस देन 4 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। तो अब हम वापस जाएंगे तो ए ऑफ जो हमारा 2 है वो हमारे पास क्या है एस प्रिंट हो गया। देन उसके बाद फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 + 1 3, क्या 3 है हमारा जो वो लेस देन 4 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। तो प्रिंट ए ऑफ 3 हमारे पास क्या है टी प्रिंट हो गया। देन उसके बाद आई की वैल्यू हमारी क्या होगी 3 + 1 4। देन उसके ऊपर गए वाइल लूप के पास क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं, कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी, तो हम लूप से बाहर आ गए। इसी तरीके से हमारा जो लूप है वो चलेगा। उसके बाद अब है हमारे स्ट्रिंग चैप्टर के जो बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस देखो, जो लेंथ है LEN लेंथ फंक्शन है जो वो करेगा लेंथ काउंट, जो भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है। जैसे कि आपकी ये स्ट्रिंग दी हुई है तो इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लेंथ क्या है 12। ये नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, यहाँ पे गलती से मैं इसको नेक्स्ट लाइन में करना भूल गई हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो क्या करेगा रिटर्न्स द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग इन अपर केस। क्या करेगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा ना, स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर होगा जो, उसको सिर्फ फर्स्ट लेटर है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, रेस्ट इन लोअर केस। ओके, तो ये आपकी हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग थी इसमें जो फर्स्ट लेटर है ना इसको H में कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, और बाकी क्या रही हमारी लोअर में। इस तरीके से वर्क करेगा। देन उसके बाद है टाइटल। टाइटल क्या करेगा, जो हर एक वर्ड है ना, हर एक वर्ड का जो पहला अक्षर है उसे क्या कर देगा कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। रिटर्न्स द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन अपर केस, रेस्ट इन लोअर केस। एक और बात है,
मैं आपको यही बता देती हूँ आपको, ताकि आगे प्रोग्रामिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किस वाले फंक्शन में जो वेरिएबल है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा और किस वाले फंक्शन में जो वेरिएबल है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। और ब्रैकेट क्या रहेगी, ब्लैंक रहेगी। देखो जैसे लेन में आपने जो आपकी स्ट्रिंग का नाम है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेकिन आपने कैपिटलाइज में जो स्ट्रिंग का नाम है वो क्या लिखा है, बाहर लिखा है और डॉट करके फंक्शन का नाम लिखा है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन को अच्छे से देखना है। उसके बाद है लोअर। लोअर क्या करेगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी ना उसको सभी को क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कन्वर्टेड टू लोअर केस। जैसे आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आधी तो लोअर में है आधी अपर में है, तो इसको पूरी को क्या करेगा, ये str1 डॉट लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लोअर में है ना, इसको भी अपर केस बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उसको आपको काउंट करके दे देगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कितनी बार, आपके जो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है वो आपकी स्ट्रिंग में, मेन स्ट्रिंग में कितनी बार आई है। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो हेलो को काउंट कर रहे हो, लेकिन आपने इसमें क्या लिखा है 12 to 25 मीन्स आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देन 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 क्या कह रहे हो कि 12 नंबर इंडेक्स के बाद मीन्स यहाँ से आपको शुरू करना है और 25 तक जाना है। तो 25 तो हमारी वैल्यू लास्ट है नहीं, 23 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें लास्ट तक जाना है। ठीक है, तो 12 से स्टार्ट करोगे आप, 12 से स्टार्ट करोगे तो मीन्स यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे। तो 1 टाइम 2 टाइम, तो कितनी बार आया है आपका जो हेलो है वो आया है 2 टाइम्स 12 to 25 में। ठीक है, यहाँ पे 2 आपका रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद है str1 काउंट जो है आपका हेलो कितनी बार, पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम्स आया है। ओके, रिटर्न्स number of times sub strings occurs in the given string. If we do not give start index and end index then searching start from 0. अगर हम start और stop वैल्यू नहीं देते हैं तो जो हमारी सर्चिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी और लास्ट तक जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड क्या करेगा कि जो पर्टिकुलर आप स्ट्रिंग का नाम दे रहे हो, पर्टिकुलर स्ट्रिंग दे रहे हो आप, वो आपकी जो मेन स्ट्रिंग है, जो सब स्ट्रिंग है वो आपकी मेन स्ट्रिंग में कितने नंबर इंडेक्स पे है। ओके, अगर वो हमारी जो सब स्ट्रिंग है वो मेन स्ट्रिंग में नहीं मिलती है तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, -1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप क्या करो, फाइंड करो हेलो को, लेकिन कितने नंबर इंडेक्स से कितने नंबर के बीच में, 10 से 20 के बीच में ही सिर्फ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 10 से 20 के बीच में। तो 10 हमारा कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से हमारा डी से हमारा 10 स्टार्ट है। ओके, तो डी से लेकर के और लास्ट तक 17 तक है ना हमारी स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ से और 17 तक, तो 20 तक हमारा जो है लास्ट है, तो 20 हम लास्ट तक जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है हेलो कितने नंबर इंडेक्स पे है, तो जो हमारा हेलो है वो कहाँ से स्टार्ट है, 13 नंबर से स्टार्ट है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 13। उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड करो हेलो को 15 से 25 के बीच में, 15 से 25 के बीच में। तो ये 19 नंबर, देखो ये इसमें 15 से 25 के बीच में, ये यहाँ पे आपको मतलब ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ अगर हो रही है, तो यहाँ पे ये हो नहीं रही है शायद। तो यहाँ पे ये आपकी पूरी स्ट्रिंग है ना, जो वो पूरी नहीं लिखी हुई है।
तो ये मैंने करेक्ट कर दिया है। तो इसमें देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो, तो इसकी आप दोबारा इंडेक्सिंग करोगे ना, तो 15 से 25 के बीच में जब आप इंडेक्सिंग करोगे 15 से 25 के बीच में जो हमारा हेलो है वो है 19 नंबर इंडेक्स पे। देन उसके बाद कह रहा है कि स्ट्रिंग 1 से फाइंड करो हेलो को। हेलो अब इसमें देखो ना तो स्टार्ट वैल्यू दी है ना एंड वैल्यू दी है, तो फिर इसके लिए आपका क्या होगा, फाइंड जो हमारा वो स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा जो सबसे पहले हेलो है वो 0 नंबर इंडेक्स पे है। उसके बाद एच डबल ई तो कहीं भी हमारे स्ट्रिंग में नहीं है, तो उसके लिए क्या रिटर्न करेगा, -1। तो स्टार्ट वैल्यू होती है, देन स्ट्रिंग होती है, जो भी स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी होती है हमें मेन स्ट्रिंग में, उसके बाद स्टार्ट एंड देन एंड। इट गिव्स यू द इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट टाइम द सब स्ट्रिंग अपीयर्स, मतलब कि जो भी आप पर्टिकुलर रेंज दोगे उस पोजीशन में आपकी जो सब स्ट्रिंग है वो किस नंबर इंडेक्स पे आपकी सबसे पहले अपीयर हुई है। If we do not give start index and index then it starts from the beginning, अगर आप start और end वैल्यू नहीं देते हो तो ये 0 से स्टार्ट होती है, and searches till the end of the string, और लास्ट तक आपके स्ट्रिंग में ये जाती है। If the substring is not found it return -1, अगर ये सबस्ट्रिंग हमारी इसमें नहीं मिलती तो फिर ये हमें क्या रिटर्न करेगा, -1। उसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स में और फाइंड में एक ही डिफरेंस है, जब अगर आपकी सब स्ट्रिंग है जो वो आपकी जो मेन स्ट्रिंग है उसमें नहीं मिली तो ये एरर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एरर, वैल्यू एरर। सेम एज फाइंड बट रेजेज एन एक्सेप्शन इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, लेकिन फाइंड में क्या रिटर्न कर रहा था वो -1। उसके बाद है एंड्स विद। एंड्स विद देखो नाम ही बता रहा है उसका। एंड्स विद का मतलब क्या है कि जो हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, जो हमारी स्ट्रिंग दी हुई है, क्या वो जिस हम स्ट्रिंग का नाम दे रहे हैं उसके साथ रिटर्न उसके साथ एंड कर रही है या नहीं। जैसे कि एक str1 नाम से स्ट्रिंग है, इसमें हेलो वर्ल्ड हमारा स्टोर है, देन str1 एंड्स विद वर्ल्ड से एंड कर रही है वो, बिल्कुल, तो ट्रू रिटर्न करेगा। str1 एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। str1 एंड्स विद इंडिया, क्या ये इंडिया से एंड्स कर रही है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टार्ट विद। सेम एंड्स विद की तरह है लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स विद। क्या जो हेलो वर्ल्ड है हमारा स्टार्ट्स विद हेलो, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। उसके बाद है इज एल नम। इज एल का नम का मतलब क्या है, क्या वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है हमारी उसमें अल्फा और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज हैं। तो देखो रिटर्न्स ट्रू इफ कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग आर आइदर अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक। जो हमारे कैरेक्टर्स हैं हमारी स्ट्रिंग के, क्या वो या तो अल्फ़ाबेट्स हो या फिर न्यूमेरिक हो, चलेगा। लेकिन इफ़ वाइट स्पेसेस और स्पेशल सिंबल्स आर पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग और द स्ट्रिंग इज एम्प्टी इट रिटर्न्स फॉल्स, मतलब कि आपके इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें कोई स्पेशल सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि str1 हेलो वर्ल्ड है, तो क्या ये इज एल नम है, अल्फ़ाबेट्स तो हैं इसमें, अल्फ़ाबेट्स तो हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। देन हेलो वर्ल्ड, इसके साथ आपने क्या कर दिया, स्पेशल सिंबल ऐड कर दिया, तो str1 इज एल नम, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसमें स्पेस भी होता तो भी ये फॉल्स रिटर्न करता आपका। उसके बाद नेक्स्ट है इज अल्फ़ा। इज़ अल्फ़ा का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो हमारी, क्या उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फ़ाबेट्स अदरवाइज फॉल्स। तो इसमें हमारे तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इसमें हमारे क्या है, सारे अल्फ़ाबेट्स है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। str2 इज़ अल्फ़ा, ट्रू। देन नेक्स्ट है हमारा इज डिजिट। क्या जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है हमारी वो डिजिट में है, ओनली डिजिट, ठीक है, 1 2 3 4 5 इज डिजिट, ट्रू। str2 तो इसमें डिजिट भी हैं, देन अल्फ़ा भी है, तो इज डिजिट, str2 इज डिजिट, नो, फॉल्स। इज़ लोअर, क्या हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी लोअर केस में है, लोअर केस में है, तो ट्रू। अगर उसमें उसके साथ डिजिट भी हैं लेकिन जो अल्फ़ाबेट है वो लोअर में है, तो वो क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगी, इसमें तो दो चीज़ें, अपर केस में तो क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स। रिटर्न्स ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग इज़ नॉन एम्प्टी, अगर हमारी स्ट्रिंग है वो खाली नहीं होनी चाहिए, एंड हैज़ लोअर केस लेटर्स, और उसमें लोअर केस लेटर्स हैं।
ठीक है, और हैज़ एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फ़ाबेट और रेस्ट आर नॉन अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स। अगर अल्फ़ाबेट है ना, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर अल्फ़ाबेट है तो वो तो लोअर में ही होनी चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है इज़ अपर। इज़ अपर का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो हमारी स्ट्रिंग है क्या वो पूरी की पूरी अपर है, अपर है तो ट्रू। अगर उसके साथ कुछ और भी है, देखो अगर अल्फ़ाबेट्स है तो वो सारे अपर में ही होने चाहिए, इसके अलावा चाहे आपका स्ट्रिंग में कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे अपर में हो, ठीक है। तो str1 इज़ अपर, ट्रू। हेलो वर्ल्ड, इसमें लोअर में आ गए ना तो ये क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स। उसके बाद है नेक्स्ट इज स्पेस। इज स्पेस का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर हमारी स्ट्रिंग है क्या उसमें स्पेस है। स्पेस का मतलब क्या है कि उसमें रिटर्न्स ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग इज़ नॉन एम्पटी एंड ऑल कैरेक्टर्स आर वाइट स्पेसेस, मतलब कि ब्लैंक हो, टैब हो, न्यू लाइन हो, कैरेज रिटर्न हो, मतलब कि वाइट स्पेस होने चाहिए, मतलब जो स्पेस टाइप होना चाहिए। तो एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन, टैब ये टैब के रिप्रेजेंट करता है और ये कैरेज रिटर्न को। तो इज स्पेस बिल्कुल ट्रू। हेलो इज स्पेस फॉल्स, क्योंकि इसमें स्पेस तो है ही नहीं। एल स्ट्रिप का मतलब क्या है, एल स्ट्रिप का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में स्पेस होगा ये उसे ख़त्म कर देगा। तो str1 डॉट एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट वाला जो स्पेस है उसे आप एकदम हटा दोगे, तो इसमें जो लेफ्ट में स्पेस है उसको हटा देगा ये। रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसिस ओनली ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जो लेफ्ट में हमारे स्पेस होंगे उसे रिमूव कर देगा। और आज स्ट्रिप क्या करेगा, जो राइट में स्पेस है ना उसे रिमूव करके हमें रिटर्न करके दे देगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रिप, जो सिंपल स्ट्रिप है दोनों साइड जो स्पेस है ना हमारा उसे रिमूव करके हमें रिटर्न करेगा। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या है कि आपकी जो पुरानी स्ट्रिंग है ना उसको आप न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे हो। जो पुराना कैरेक्टर है मीन्स कि आप ओ की जगह पे सभी जगह पी लेके आना चाहते हो, मीन्स यहाँ भी आपका पी आ जाए और यहाँ भी पी आ जाए। तो str1 डॉट रिप्लेस ओ को किससे, पी से, देन HELLPWPRLD ये इस तरीके से आ गया। देन आप रिप्लेस करना चाहते हो वर्ल्ड को कंट्री से, तो आपका हेलो कंट्री आ गया। उसके बाद ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब क्या है कि ज्वाइन आपका जो भी आपकी स्ट्रिंग है ना उसको जो भी आप पर्टिकुलर सिंबल दोगे उसी से क्या कर देगा, ज्वाइन करके दिखा देगा। द ज्वाइन मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग बाय ज्वाइनिंग ऑल एलिमेंट्स इन एन इटरेबल लिस्ट स्ट्रिंग टपल सेपरेटेड बाय द गिवन सेपरेटर। जो भी आप सेपरेटर का नाम दोगे ना, जो भी आप सेपरेटर दोगे उसी से वो उसे क्या करके दिखा देगा, ज्वाइन। जैसे कि आपने डैश लिखा, इसे ज्वाइन, इससे आप ज्वाइन करो हेलो को, देन HELLO उनके बीच में ये आ जाएगा, ठीक है। ये आगे पीछे नहीं आएगा, सिर्फ बीच में आएगा, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है पार्टीशन। पार्टीशन क्या करेगा, देखो पार्टीशन में जहाँ से भी आप कहोगे ना उसे वो वहीं से उसके पार्ट कर देगा। पार्टीशन में और स्प्लिट में फ़र्क है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, पार्टीशन का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो जहाँ से आप उसे कहोगे ना कि आप, जैसे ही आपकी एक स्ट्रिंग दी हुई है str1 इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, आप चाहते हो कि इज से आपकी इसकी पार्टीशन हो जाए। जैसे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान है उनकी पार्टीशन जम्मू से हो रखी है वैसे ही, ठीक है। तो कश्मीर से हो, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी हमारा है, ठीक है। तो इज से इसको अलग करो, इज से पार्टीशन करो इसकी। तो इज से आपने पार्टीशन करी तो इज हमारा इसमें रहेगा। पार्टीशन में क्या है कि इज जो भी जिस भी वर्ड से आप पार्टीशन करोगे, जिस भी सिंबल से पार्टीशन करोगे वो आपका स्ट्रिंग में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो रिमूव नहीं होगा। और जो बाकी है उसकी क्या बन जाएगी, आपकी सब स्ट्रिंग बन जाएगी। और ये जो रिटर्न करेगा ना, ये रिटर्न करेगा आपका टपल टाइप का डाटा। तो partitions the given string at the first occurrence of the substring and returns the three part रिटर्न करेगा। एक तो ये वाला जो जिससे आपने पार्टीशन किया है, एक फर्स्ट एक थर्ड, और इनकी क्या कर देगा, अलग अलग सब स्ट्रिंग बना देगा। सेपरेटर, इससे आप सेपरेट कर रहे हो, एंड आफ्टर सेपरेटर तो 3 सब स्ट्रिंग रिटर्न करी। इफ़ सेपरेटर नॉट फाउंड, अगर आपका सेपरेटर फाउंड नहीं है, रिटर्न्स स्ट्रिंग इटसेल्फ एंड 2 एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर आपका सेपरेटर नहीं है ना तो मान लो आप इसको सेपरेटर इसमें यूज़ करोगे, आप इसमें मान लो एक्स सेपरेटर यूज़ करो, तो एक्स तो आपके इसमें है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको एक अलग स्ट्रिंग बना देगा, देन इसके साथ में आपकी 2 एम्प्टी स्ट्रिंग बना करके रिटर्न कर देगा।
उसके बाद है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर आप जिस भी वर्ड से स्प्लिट करोगे उसी से आपको वहीं से तोड़ के दिखा देगा। जैसे कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, आपने स्प्लिट किए से स्पेस से, तो जैसे ही आप जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ से ये अलग अलग स्ट्रिंग बन जाएंगी। ओके, और ये किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करेगा, आपका लिस्ट टाइप का डाटा टाइप। यहाँ पे आपने देखो स्प्लिट किया है ए से, तो जहाँ जहाँ पे ए है ना वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, ए और टी अलग बन गया है, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक सब स्ट्रिंग बन गई है। तो ये हमारा क्या है, स्प्लिट है। स्प्लिट हमारा लिस्ट टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करेगा। रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स को रिटर्न करेगा डेलिमिटेड बाय द स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग। इफ नो डेलिमिटर इज गिवन देन वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस। अगर आप डेलिमिटर नहीं दोगे, जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं दिया, तो वो किससे सेपरेट हो जाएगा, आपका स्पेस से। तो स्ट्रिंग का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रिंग के जो MCQs हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। वैसे तो मैंने अभी इसमें ऐड किया है इसी स्लाइड में, लेकिन अभी मेरे से उतना बोला नहीं जा रहा। आज मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।